पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवती ते भवद्वेषिणीं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। तो आज हम लोग भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, इसका अध्ययन आज से हम शुरू करेंगे। उसके पहले आज एक भूमिका जैसे इसके बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा। जैसे हमारी जो परंपरा है, भारतीय परंपरा, इसके माध्यम से हमें ऐसे बहुत सारे ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, जैसे भगवत गीता हुए, उपनिषद हुए, महाभारत हुआ, रामायण हुआ। तो इन ग्रंथों की क्या उपयोगिता है? ये ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं और हमने क्या किया, हमने इसको रख दिया पूजा करने के लिए। हमने इसको रख दिया पूजा घर में और रखकर क्या किया, उसको अगरबत्ती दिखाई, दीप जलाया, उसकी आरती उतारी और उसको वहां पे रखकर चंदन तिलक लगाकर और प्रसाद बांटकर खा लिया। परंतु गीता या महाभारत या उपनिषद या रामायण, इसमें जो तत्व बताए गए हैं, इसमें जो ज्ञान है, ज्ञान का जो भंडार है, उसका हमने भोग नहीं किया। तो अभी क्या करते हैं लोग, जैसे भागवत पाठ, तो भागवत सप्ताह हुआ या गीता सप्ताह हुआ, गीता पाठ हुआ, और गीता पाठ के पहले बहुत सारा ऐसे रीति रिवाज होता है, बहुत सारी पूजाएं करते हैं। करने के बाद क्या करते हैं, वो उसको उन्होंने एक जगह पे रखा और फिर भूल गए। लोग क्यों भागवत सप्ताह करते हैं? जिससे उनको पुण्य प्राप्त हो। पुण्य प्राप्त करने के चक्कर में और वो भागवत सप्ताह करते हैं और फिर उसके बाद उसको भूल जाते हैं। भगवत गीता के महात्म्य स्तोत्र या ध्यान स्तोत्र में बताया गया है, श्लोकों में, ध्यान श्लोकों में, कि सर्वो उपनिषदो गावो। मान लो कि सब उपनिषद जो है गाय हैं, दोग्धा गोपाल नंदन है। और कौन है दोग्धा? वो गोपाल नंदन अर्थात श्री कृष्ण, जो दो रहे हैं दूध। कहां से? गायों से। कौन गाय? उपनिषद। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन है, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। और वत्स कौन है? जब गाय दूध देती है तो दूध पहले किसको देती है? बछड़े को देती है। पहले दूध बछड़े को देती है और फिर उससे हटाकर हम लोग दूध दोते हैं। तो पार्थो वत्स है सुधीर भोक्ता। तो ये जो गीता का उपदेश है, किसको दिया गया? पार्थ को, अर्थात पृथा के पुत्र, कुंती के पुत्र अर्जुन को दिया गया। किसने दिया? श्री कृष्ण ने। पार्थो वत्स है, परंतु ये केवल पार्थ को दिया गया या अर्जुन को दिया गया ऐसा नहीं है। ये अर्जुन को निमित्त बनाकर या अर्जुन के माध्यम से हम सबको दिया गया। सुधी अर्थात जिसकी बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि विकसित हो, जिसमें अच्छा आध्यात्मिक बुद्धि हो, उसको दिया गया। सुधीर भोक्ता, ये उसके भोग करने वाले हैं। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। और क्या दूध है ये? गीता दुग्धम गीतामृतम महत। जो दूध है वो गीता अमृत है, अमृत रूपी दूध है, जो कहाँ है? गीता के अंदर है। 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में है। हमने क्या किया? ये ध्यान मंत्र हमने इसका पाठ किया, उसकी पूजा की और हमने उसको रख दिया वहीं पूजा के पास, भगवान के पास सजा के रख दिया। दूध पीना भूल गए।
दुग्धम गीतामृतम महत। तो ये कैसा हुआ, मान लो आपने दूध आप लाए और आप दूध उबाला और उसको आपने रख दिया अलमारी में। कहाँ रख दिया? अलमारी में। और उसकी रोज पूजा कर रहे हैं। उससे क्या होगा? एक तो दूध सड़ जाएगा, दूसरा उससे आपको कोई पुष्टि मिलेगी? आपके शरीर को ताकत मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो हमने यही किया है, हमने गीता को दूध बनाकर रख दिया है और दूध की हम पूजा कर रहे हैं। गीता दूध है, पीना भूल गए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इसका भोग करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए, इसको पीना चाहिए, अर्थात इसको हमारे जीवन में उतारना चाहिए। जो बातें गीता में कही गई हैं उसको हमारे जीवन में काम पर लाना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब कोई नया मोबाइल खरीदते हैं ना, मोबाइल खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं या कोई गाड़ी खरीदते हैं, कैमरा खरीदते हैं, तो उसके साथ क्या होता है? एक छोटा मैनुअल आता है कि नहीं आता? या इंटरनेट में भी मिल जाता है मैनुअल। फिर हम देखते हैं कि इसको कैसे करें या ये बटन दबाने से क्या होता है, नहीं देखते, और वो सीखते हैं। उसी तरह से हमें भी अपनी परंपरा के माध्यम से ऐसे मैनुअल मिले हैं। क्या है वो? गीता, बाइबल, कुरान, महाभारत, रामायण, उपनिषद। तो ये मैनुअल हमें क्यों चाहिए? हम इसके माध्यम से हमारे जीवन में अगर कोई समस्या खड़ी हो तो उसको कैसे सही करें, उसका हल कैसे निकालें, उस समस्या का समाधान क्या हो, ये हम जान सकते हैं। बात समझ में? तो इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें इन मैनुअलों की, इन किताबों की आवश्यकता है। कंप्यूटर में कुछ खराब हो जाता है तो हम नहीं निकालते एक तकिए जैसा बड़ा सा किताब और देखते हैं कि कैसे उसको ठीक करना है। उसी प्रकार हमें ये परंपरा के माध्यम से हमें मिली है, हमें प्राप्त हुई है, लेकिन अफसोस हमें स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई नहीं जाती। घर में भी जो बुजुर्ग हैं वो पढ़ाने लायक नहीं है, उनको पता नहीं है इसमें क्या लिखा हुआ है। और उससे भी बड़ा अफसोस, ये ऐसी भाषा में लिखी हुई है संस्कृत, जिसको आजकल कोई पढ़ाई नहीं जाता। हमारे देश में तो नहीं, विदेश में पढ़ाया जाता है। हमारे देश में तो हमारे देश की जो भी महान धरोहर है या परंपरा है उसका कोई मान नहीं है ना, तो वो पढ़ाया जाता है। इसलिए चूंकि वो ऐसी भाषा में है और उसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है, इसीलिए हम उसको जान नहीं पाते, इसलिए उसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो हमें पहले क्या करना चाहिए कि गीता में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ना चाहिए। तो आप पूछ सकते हो कि महाराज आप तो सन्यासी हो और वैसे भी नहीं लगता आपको कोई ज्यादा काम धाम है, तो इसलिए आप हमको ये सब बता रहे हो। हमें तो बहुत काम धाम है, पढ़ना है, लिखना है, नौकरी करनी है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, तो इसलिए हमें छोड़ दीजिए, ऐसा आप कह सकते हो। तो भगवत गीता कहाँ बताया गया? कहाँ बताया गया भगवत गीता? कहाँ? युद्ध क्षेत्र में। कहाँ? रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। किसने बताया? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कौन थे? भगवान तो थे, लेकिन उस श्री कृष्ण के जन्म में वो क्या थे? वो कोई ब्राह्मण थे? क्षत्रिय थे। वो कोई साधु संत थे? नहीं, वो क्षत्रिय थे, राजा थे। उन्होंने किसको बताया? अर्जुन कौन थे? क्षत्रिय थे। अर्जुन कौन थे? राजा थे। तो एक राजा ने दूसरे राजा को बताया। कहाँ बताया? युद्ध भूमि में। कोई आश्रम में बताया गया? मंदिर में बताया गया? कोई सप्ताह हुआ, कोई पाठ कथा में बताई गई? नहीं, ये मंदिर में भी नहीं, आश्रम में भी नहीं, कथा में भी नहीं, ये युद्ध क्षेत्र में बताया गया। और एक क्षत्रिय ने, एक राजा ने दूसरे राजा को बताया युद्ध होने के पहले। और उसमें क्या बोलते हैं कि तुम युद्ध करो। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि अर्जुन का जो स्वधर्म, जो अर्जुन ने अपने लिए जो पथ चुन लिया था, वो क्या पथ था? युद्ध का पथ था। तो इसलिए बताते हैं कि युद्ध करो। तो ये उसको बताया गया है, किसी साधु, किसी संत, किसी महात्मा के लिए नहीं बताया गया है। ये उस व्यक्ति को बताया गया है जो जीवन में है, जो संसार में है, जो संसार की समस्याओं से जूझ रहा है, उसका हल ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है, उसके लिए गीता है। बात समझ में आ रही? गीता धार्मिक लोगों के लिए केवल नहीं है, गीता उस व्यक्ति के लिए है जो परिवार जिसका हो, जो काम कर रहा हो। गीता मुझ जैसे सन्यासियों के लिए केवल नहीं है, मुझसे ज्यादा, सन्यासियों से ज्यादा वो गृहस्थ लोगों के लिए है। बात समझ में आई?
तो ये बात हम भूल गए, और भूल गए इसलिए हमने इसका अध्ययन ढंग से नहीं किया। तो इस दृष्टिकोण से, इस नजरिए से हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए। किस नजरिए से? कि इसमें जो बातें बताई गई हैं उसे हम अपने जीवन में उतारें। इस नजरिए से हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए कि जो बातें इसमें बताई गई हैं उसे हम अपने जीवन में उतारें और उसका हम अपने जीवन में काम में उसको लाएं, उन बातों को, जिससे हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का समाधान हो सकते हैं। और एक बात, आमतौर पर हम लोग क्या सोचते हैं कि आध्यात्मिकता, धर्म, ये सब जो बातें हैं ये कब की बातें हैं? बचपन से सीखनी चाहिए, ऐसे कोई सोचता है? नहीं। तो कब सीखेंगे? बुढ़ापे में, जब आपके दांत गिर जाएंगे, जब आप किसी के लायक नहीं रहोगे, जब आपने जो भी करना है सब कर लिया, डायबिटीज हो गया, आपको दिल की बीमारी हो गई, 1-2 दिल का दौरा भी पड़ गया, जब आपको लगेगा कि अभी हम निकले, है ना, एक पांव आपका जो है जब श्मशान घाट में, स्मशान घाट की ओर हो, तब आप जो है क्या करेंगे? सीखेंगे कि क्या आध्यात्म। तब सीख कर क्या होगा? अब पछताए का हो जब क्या होगा? तब सीख कर कुछ नहीं होगा। तब जितना भी झगड़ा होना था जीवन में हो गया, जितनी बर्बादी होनी थी हो गई। तो ये तब नहीं सीखना है, अभी जब आप हैं, युवक हैं, अभी सीखना है, जिससे कि बाद में भविष्य में जब जीवन में समस्याएं आएंगी तो उन समस्याओं का समाधान आप और ढंग से कर पाओगे। और हम लोग जो भी काम करते हैं किसके सहारे करते हैं? शरीर और मन के सहारे करते हैं, है ना, शरीर और मन के सहारे करते हैं। तो शरीर के लिए तो हम लोग बहुत कुछ हम लगाते हैं शरीर में, कोई ये स्मेल लगाता है, वो डिओडोरेंट लगाता है, अब सर को भी, बालों को भी कैसे कैसे खड़ा कर देते हैं। तो सब कुछ करते हैं, नहीं करते? करते हैं। तो हम साबुन भी लगाते हैं, वो भी लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं। मन के लिए क्या करते हैं? मन की धुलाई कैसे करते हैं? नहीं करते। कपड़ा पहनते हैं बहुत साफ धोकर सब कुछ ना, मन के लिए क्या करते हैं? मन के लिए कोई साबुन है? नहीं है। तो मन को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, मन को कैसे अपने काबू में लाया जाए, मन को कैसे साफ किया जाए, इसका प्रशिक्षण, इसका अभ्यास, इसकी शिक्षा हमें बहुत आवश्यक है कि नहीं? क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि कोई आदमी क्या हो गया, उसको मानसिक तनाव हो गया और वो जो है एकदम पड़ा हुआ है ऐसे। तो अगर मन का प्रशिक्षण हो जाए, अगर मन को शिक्षा मिल जाए, अगर मन धुल जाए, मन साफ हो जाए, तो इस मन से हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। इस मन से हम बहुत ऊंचा काम कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐसे काम कर सकते हैं। मन को आप जिस ओर घुमाओगे उसी ओर वो चला जाएगा। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में क्या अंतर है? क्या अंतर है? किस बात का अंतर है? मन की शक्ति या कंसंट्रेशन, एकाग्रता। एकाग्रता में अंतर है। एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में, एक सफल व्यक्ति असफल व्यक्ति में अंतर किसका है? एकाग्रता का। तो ये एकाग्रता कहां से आएगी? अगर आप अपने मन को प्रशिक्षित करेंगे तब एकाग्रता आएगी। तो ये बात हमको समझनी है और इस बात को हमें अपने जीवन में उतारना है। इसीलिए इस नजरिए से हम गीता का अध्ययन करेंगे। तो आज मैंने आपको ये कुछ बातें बताई, इसके बाद से हम एक एक श्लोक का, एक एक शब्द का अर्थ हम पढ़ेंगे। जैसे बड़े बड़े व्याख्याकार जैसे शंकराचार्य हुए, आनंद गिरी हुए, ऐसे मधुसूदन सरस्वती हुए, इन सबों की इन्होंने जो संस्कृत में भाष्य या टीका लिखे उनको हम पढ़ेंगे, परंतु संस्कृत में नहीं, उसका जो सार अंश है उसको हम सरल हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? ओम शांति।